नमो वज्रायाणं नमो सहसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोगमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयबाहुळे नमो सुखकेवलीभटनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परामरस जामे भरो वपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। अपनी गाथा 116 से 120 चली और वहाँ ये बताया कि पुद्गल स्वयं ही अपनी परिणमन शक्ति से परिणमित होता है। वह पुद्गल स्वयं ही कर्मरूप परिणमित होता है। जीव उसको कर्मरूप नहीं परिणम आता, क्योंकि जिसमें स्वयं परिणमन करने की योग्यता ना हो उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी अन्य द्रव्य उसमें उस योग्यता को पैदा नहीं कर सकता। उदाहरण दिए जैसे स्फटिक मणि, अब जो उसके सामने लाल फूल लगाया, उस लाल फूल ने उसको लाल किया या स्वयं हुई है? तो ये विषय चल रहा है कि अगर लाल फूल कराए तो खंबे को भी लाल करा दे, है ना, और लकड़ी के काट को भी लाल करा दे, लेकिन जिसमें लाल रूप होने की शक्ति नहीं है उसमें फूल कुछ नहीं कर सकता। और जिसमें स्वयमेव होने की शक्ति है तो उसमें उसके करने की क्या आवश्यकता है ना। तो ऐसे ही ये जो कर्म रूप परिणमन हुआ, किसका हुआ? जीव का हुआ या पुद्गल का हुआ? जड़ कर्म की बात कर रहे हैं, पुद्गल का। और जो चेतन के भाव हुए, जिसको भी हम मोह राग द्वेष अज्ञान रूप जो जीव के भाव हैं, उन रूप जीव परिणमित हुआ। ठीक है, तो यही बात चल रही थी कि जीव पुद्गल को कर्म रूप नहीं परिणमाता, पुद्गलों में अपनी स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है, वो अपनी उस परिणमन शक्ति के कारण कर्म रूप से परिणमित होते हैं। ठीक है, जीव को अगर कहो तो जीव का अज्ञान निमित्त कारण है। अब गाथा चलेगी 121 से 125। कितनी गाथाएं हो गई? 5। पीछे 116 से 120 कितनी गाथा हो गई? 5 गाथा। 5 गाथाओं में पुद्गल का परिणामीपना सिद्ध किया और 5 गाथाओं में जीव का परिणामीपना सिद्ध कर रहे हैं। अब प्रश्न ये होना चाहिए कि ये अध्यात्म का ग्रंथ है, तो इसमें हम तो अपेक्षा ये करते हैं कि कुंद आचार्य देव यहाँ अपरिणामी सिद्ध करते, लेकिन वो परिणामी क्यों सिद्ध कर रहे हैं? कि वो ये समझाने के लिए कि प्रत्येक द्रव्य में अगर परिणमन करने की शक्ति ना हो तो कोई कार्य ही उत्पन्न नहीं होगा, है? अगर मानो सर्वथा अपरिणामी हो तो जगत में कोई कार्य ही नहीं होगा, 7 तत्व ही सिद्ध नहीं होंगे। बात समझ में आई? अब जीव का परिणामित्व सिद्ध करते हैं वो इसलिए कि जीव को कोई और परिणमन कराता है क्या, या ये कर्म परिणमन कराते हैं? गाथा पढ़ेंगे, पेज नंबर 316। न स्वयं बद्धो कम में न स्वयं परिणम दिको हमादिहिम जय ऐसे तुच्छ जीवो अपरिणामी तदा होती। इसके साथ साथ एक एक की हिंदी पढ़ते जाएंगे। देखो, नहीं बात कर्म स्वयं नहीं जो तो जीव तुझे मत विषय। देखो यहाँ न स्वयं बद्धो कम में न स्वयं परिणमदी को हम आदि। अगर ये स्वयं ही कर्म में स्वयं नहीं बंधा और क्रोधादि भाव रूप स्वयं ही परिणमित नहीं होता तो तेरे मत में ये जीव अपरिणामी ठहरा,
कैसा ठहरा? अपरिणामी ठहरा। आगे देखो, अपरिणमंतम विषयम जीवे ओहादिये हि भावेहिम संसारस्य अभावो असज्जते शंख समोवा। शंख समो माने सांख्य मत का प्रसंग आता है। अगर तू जीव को अपरिणामी माने, मन को स्वयं ही कर्म से नहीं बंधता, स्वयं ही कर्म रूप परिणमित नहीं होता, तो वो सर्वथा अपरिणामी सिद्ध होगा, तो उससे संसार का अभाव ठहरेगा। देखो नीचे पढ़ो हिंदी। क्रोधादि भाव जो स्वयं नहीं जीव आप ही परिणमे। पंडित जी ने भी ली थी ना सांख्य मत की बात, कि सांख्य मत हो जाएगा फिर अगर आप ऐसा मान लोगे कि वो राग जो है वो पुद्गल में ही होता है, जीव में होता ही नहीं। तो यह कहते हैं कि अगर क्रोधादि भावरूप जीव स्वयं नहीं परिणमित हुआ, अगर ऐसा मानोगे तो फिर संसार का अभाव ठहरेगा और सांख्य मत का प्रसंग आएगा। पेज नंबर 316 देखो अगली गाथा। तम स्वयं परिणमंतम कहम नु परिणाम यदि को हो। अच्छा, ओगल कम्मम को हो जीवम परिणाम एति को हत्तम तम स्वयं परिणमंतम कहम नु परिणाम। जो क्रोध फुदगल कर्म जीव को क्रोध में क्यों क्रोध उसको यानी सब जागृत हैं, सबने पकड़ लिया कि गलत पढ़ा है। ऐसे ही सावधान हमें अर्थ को ग्रहण करने में भी होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं हम गलत बोले तो आप तुरंत पकड़ लो कि भाई साहब हाँ तो ऐसा आया, आपने परसों तो ऐसा कहा था, ठीक है। देखो अब क्या कह रहे हैं कि जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को, क्योंकि क्रोध दो प्रकार के थे, एक तो पुद्गल कर्म की प्रकृति क्रोध, एक जीव में होने वाला भाव क्रोध। तो वो जो पुद्गल वाला क्रोध है, माने जीव तो क्रोध रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन वो जो पुद्गल वाले क्रोध ने जीव को क्रोध रूप परिणमन कराया, तो स्वयं परिणमते हुए को कराया या स्वयं क्रोध रूप होते हुए को क्रोध कराया, कि नहीं क्रोध करते हुए को क्रोध कराया कर्म ने। जैसे वो जल ने जो मछली को चलाया, तो चलती हुई मछली को चलाया कि नहीं चलती हुई मछली को चलाया? चलाया ही। चलती हुई को क्या चलाएगी? बात समझ में आ रही है? चलती हुई को चलाया, ये निमित्त का कथन है, ठीक है ना। निमित्त की अपेक्षा कहा जाएगा, क्योंकि धरती होती तब ये भी नहीं कह सकते थे समझ में चलती कि नहीं हो। तो इसी प्रकार मानो जो स्फटिक मणि लाल हुई, वो स्वयमेव लाल हुई या उसके सामने लाल फूल रखा तो लाल हुई? अच्छा चलो दूसरे तरीके से पूछता हूँ, प्रश्न मेरा थोड़ा सा भाषा ठीक करता हूँ कि वो स्फटिक मणि में स्वयं परिणमने की शक्ति थी, लाल रूप इसलिए परिणमित हुई, या वो लाल फूल ने उस स्फटिक मणि को लाल रूप परिणमित करा दिया? क्यों भाई साहब? वो जो हमने देखो स्फटिक मणि के सामने लाल फूल रखा, तो कैसी हो गई वो स्फटिक मणि? लाल हो गई, बराबर। तो अगर आप ये कहो कि इस फूल ने उसको लाल रूप परिणमित कराया, तो वही फूल, ठीक है, हम चौकी के सामने रखे हैं तो चौकी को लाल रूप परिणमित करा देगा? क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि जिसमें जैसी योग्यता नहीं होती उसमें वो शक्ति कोई पैदा, और जिसमें स्वयं परिणमने की शक्ति है तो फिर उसमें लाल फूल की जरूरत क्या? तो यद्यपि लाल फूल ने जबरन नहीं परिणमाया, लेकिन उसकी ऐसी योग्यता है कि लाल फूल होए
तो वो परिणम है, नहीं तो न परिणम है। समझ में आया? लेकिन वो परिणमाता नहीं है। अच्छा देखो, मोर नाचता है जब घटा छाती है, तो मोर को किसने नचाया? वो जो घटा छा गई, मौसम सुहावना हो गया, उसने नचाया। तो वो ऐसा भेदभाव क्यों करता है कि मोर को ही नचाता है, हाथी को भी नचाए? तो किसने नचाया? लेकिन जब घटा होती है तो ही नाचता है। ऐसे इसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। यद्यपि जीव क्रोध रूप तभी परिणमित होता है जब बाहर में क्रोध कर्म का उदय निमित्त हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि क्रोध कर्म ने कराया। अगर क्रोध कर्म क्रोधी करा सके तो माने यहाँ जितने सब जगह ठसा ठस है कारमान वर्गणाएं, ठीक है, तो पुद्गल को भी करा दे। अन्य सिद्ध भगवान जहाँ हैं वहाँ भी कारमान वर्गणाएं तो हैं, उनको भी करा दे क्रोध रूप। तो यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि जीव में अपनी परिणमने की शक्ति है तो वो परिणमित होता है। और अगर जीव में स्वयं क्रोध रूप परिणमने की शक्ति ना हो तो उसे वो कर्म रूपी क्रोध कर्म पुद्गल वो कैसे परिणमन करा सकता है? अगली कथा देखो। परिणमदी ओह भावेण एस दे बुद्धि को परिणामय दे जीवम को हत्तमिति मिच्छा अथवा स्वयं जीव क्रोध भाव परिणमे तो क्रोध जीव को परिणमावे क्रोध में। देखो, अगर आप ये कहते हो कि जीव स्वयं क्रोध भाव रूप से परिणमित होता है, हमने क्वेश्चन किया था ना कि स्वयं परिणमित होते हुए को परिणाम आता है कि नहीं परिणमित होते हुए को परिणाम आता है। आपने कहा कि नहीं परिणमते हुए को परिणाम आता है, तो जिसमें परिणमने की योग्यता नहीं है उसको तो कोई नहीं परिणमा सकता। सिद्ध भगवान को परिणमा के दिखाए क्रोध रूप, तो फिर जिसमें स्वयं परिणमने की शक्ति है उसे परिणाम आता है। तो जिसमें स्वयं परिणमने की शक्ति है तो फिर क्रोध ने जीव को क्या परिणाम आया? क्रोध माने वो पुद्गल क्रोध, उसने जीव को क्या परिणाम आया? तो ये कथन मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। आगे देखो अंतिम। को हो वजुत्तो को हो माणव जुत्तो यमाण में पादा माउव जुत्तो माया लोहुव जुत्तो हवदी लोहो। क्या कहते हैं? क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान है मायोपयुत माया पीछे कहा था कि ज्ञानावरणादि रूप से जो परिणमित हुआ पुद्गल वो ज्ञानावरणादि ही है। उसी प्रकार जो क्रोध रूप से परिणमित हुआ उपयोग वह क्रोध ही है। क्रोधी नहीं कह रहे, आप देखना, क्रोध ही है। माने जो कुंडल रूप से परिणमित हुआ सोना वह कुंडल ही है। क्रोध रूप से परिणमित आत्मा, उपयोग माने आत्मा, वह क्रोध है। मान रूप से परिणमित उपयोग मान है। माया रूप से परिणमित माया है। और लोभ रूप से परिणमित उपयोग लोभ है। ये देखो मूल गाथा में लिखा है। तो क्यों? हाँ, तो जीव हुआ ना, तो देखो जीव में क्या योग्यता है। जीव में अनंत गुण है। हर एक गुण का हर समय में परिणमन चल रहा है, भले ही स्वभाव रूप चले भले ही विभाव रूप चले। मुख्य रूप से 3 गुण बताए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा। तो श्रद्धा गुण का परिणमन या तो सम्यक रूप या मिथ्यात्व रूप होगा। सम्यक ज्ञान, ज्ञान का
सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। ऐसे चारित्र में या तो मिथ्या चारित्र या सम्यक चारित्र रूप होगा। तो मैंने राग द्वेष रूप होता हुआ भी आत्मा ज्ञान रूप तो परिणम रहा है, क्योंकि उसमें आपत्ति नहीं है। इन दो भावों के एक साथ रहने में विरोध नहीं है। जैसे वो स्फटिक मणि रहते हुए भी लाल रूप परिणमित होती है कि नहीं होती है। जैसे वो जल अपने शीतल स्वभाव को न छोड़ता हुआ भी अग्नि के संयोग से उष्ण रूप परिणमित होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा होने पर भी आपको कभी टेंशन होती है कि ये पानी तो बेकार हो गया, कि कोई बात नहीं, बड़ी परात में डालेंगे, जल्दी ठंडा कर लेंगे। तो ऐसे ही आत्मा का उपयोग भले ही क्रोध हो गया हो, मान हो गया हो, माया लोभ रूप हो गया हो, लेकिन ये परिणमन तो उपयोग का ही है। माने परिणमन तो उपयोग का ही है, उपयोग का कहीं अभाव नहीं हुआ। देखो आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्म है। ये इसका अनंत धर्मात्मक स्वरूप है कि विकारी परिणमते हुए भी ऐसा नहीं परिणमा कि जीव उद्गल बन गया हो। अगर ये द्रव्य दृष्टि से ऐसा पलट जाता तो फिर कभी ठीक नहीं हो सकता था। इसीलिए कहते हैं ये जो हुआ है पर्याय दृष्टि से हुआ, क्योंकि ये परिणमन है। परिणमन होते हुए भी उसकी माने अवस्था मलिन हुई, लेकिन द्रव्य ऐसा मलिन नहीं हुआ कि जीव उद्गल बन गया हो। फिर इसमें परिणमन हो गए, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय भी ज्ञान तो चलता है, लेकिन ज्ञान कैसा अनुभव करता है अपने को कि मैं क्रोध हूँ, ऐसी मान्य रूप परिणमित होता है। पीछे गाथा आई थी अपनी 87 से 91 के बीच में, वहाँ कहा था ना कि अनादि से इस जीव के उपयोग का 3 प्रकार का परिणमन है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। लेकिन गजब की बात यह है कि उपयोग कहीं नष्ट नहीं हुआ। वही उपयोग है कि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो रहा है। वही छोटा सा बच्चा जो बड़ा गंदा लगता था बचपन में, आज फिल्म का हीरो बन गया। समझ में आया? वो छोटा सा बच्चा जिसकी नाक बहती रहती थी, गालियां देते रहते थे लोग उसको, तो कहाँ से आया वो? उसमें शक्ति थी, योग्यता थी। ऐसे जीव भले अभी अशुद्ध हो, लेकिन अशुद्ध होने पर भी इसकी शक्तियाँ और गुणधर्म इसमें ऐसे हैं कि स्वयं जब अपने स्वभाव को पहचाने तो स्वाभाविक परिणमन कर सकता है। तो क्रोधोपयोग, तो वो उपयोग भी है, लेकिन वो उपयोग मलिन हुआ है। समझ में? जल है लेकिन वो जल गर्म हुआ है। स्फटिक है लेकिन वो लाल हुई है। बात समझ में आ रही है? देखो मूल गाथा है कोहो व जुत्तो कोहो, कि जो क्रोध से युक्त है वह क्रोध है। माणव जुत्तो, यह मान, जो मान से युक्त है उपयोग, वो मान है। वो ऊपर की लाइन में कहा था कि अगर तू स्वयं ही क्रोध रूप परिणमित होता है तो फिर उस कर्म ने तुझे क्रोध रूप परिणमाया, तो तेरा ये तर्क झूठा ठहरेगा। अभी अर्थ में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं गाथा। सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति आचार्य कहते हैं, माने जिसकी ये मान्यता है कि जीव सर्वथा अपरिणामी है, वो परिणमता ही नहीं, उसके प्रति कहते हैं जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधा है और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता। यदि तेरा यह मत है, सांख्यमती को कह रहे हैं, क्योंकि सांख्यमती ऐसा मानता है कि जीव कर्म से बंधा ही नहीं है, संयोग अपेक्षा भी नहीं मानता, निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा भी नहीं मानता, लेकिन बंधा है। और ये जीव क्रोध रूप भी परिणमित नहीं होता। अगर तू ऐसा मानता है तो वह जीव अपरिणामी सिद्ध होता है। कैसा सिद्ध होता है? अपरिणामी। और जीव स्वयं क्रोधादि भाव रूप नहीं परिणमता होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है। जब जीव क्रोध रूप परिणमित नहीं होगा तो फिर सिद्ध होगा ना। जब कोई जीव क्रोध रूप परिणमित ही नहीं होगा तो संसारी कौन होगा? कोई नहीं होगा। और संसारी नहीं होगा तो संसार के अभाव पूर्वक ही सिद्ध होते हैं। समझ में? ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो पहले से ही अनादि से ही सिद्ध हो। यद्यपि नाना जीवों की अपेक्षा सिद्ध अनादि से हैं, लेकिन कोई भी अगर सिद्ध है
तो वो संसार के अभाव पूर्वक बना है। ऐसा कोई नहीं है कि गॉड गिफ्टेड पहले से ही सिद्ध था। भले ही वो श्रृंखला, उसकी संतति अनादि है, इसलिए अपनी बुद्धिगम में नहीं है, लेकिन जो भी सिद्ध दशा होती है वो संसार के अभाव पूर्वक होती है। जब संसार ही सिद्ध नहीं होगा तो फिर मुक्ति किसे कराओगे? अगर मैं स्वयं पूर्ण मुक्त हूं तो फिर मुक्ति किसे कराओगे? किसके लिए पुरुषार्थ करोगे? तो अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना। सुबह या कल रात को कही थी पंडित जी ने कि पहले तो ये मान कि तेरे को राग हुआ है, विकार हुआ है, फिर उसको मेटने की विधि क्या है वो बताएंगे। समझ में आया? देखो, अभी जो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण के हिसाब से अभी सिद्ध भगवान की बात नहीं है। अभी तो क्रोध आदि रूप परिणमते हुए जीव को पकड़ा, क्योंकि सिद्ध भगवान के साथ तो कर्म का निमित्त ही नहीं बैठता। उस अपेक्षा सिद्ध पूजन में उनको लिखा है अपरिणामी थे। आप सिद्ध चक्र की पूजा में भी है अपरिणामी, इसलिए क्योंकि अब आप कभी भी क्रोध आदि रूप परिणमित नहीं होने वाले। समझ में आया ना? उस अपेक्षा वो अपरिणामी है, लेकिन अभी वो चर्चा यहाँ नहीं है। अभी तो ये उस जीव की है जो संसारी जीव है, क्योंकि वो सिद्धों के लिए नहीं कह रहा सांख्यमति। वो तो जो प्रत्यक्ष में क्रोध रूप परिणमित हो रहा है जीव, उसको भी कह रहा है कि वो क्रोध रूप नहीं होता। अब अपनी बात की पुष्टि के लिए कि संसार सिद्ध नहीं होता, तो कहता है कि कर्म ने करा दिया, मैं तो नहीं हुआ, कर्म ने कराया, इसलिए वो कर्म ही उसका करता है। समझ में आया? माने अपने को जो राग हुआ किसने कराया? कर्म ने। तो उस मेरे राग का कर्ता कौन? जो कराए वो उसका कर्ता। बात समझ में आ गई? लेकिन ये सांख्य मत है। बात समझ में आ गई? कंफ्यूज नहीं होना कि कभी आचार्य देव पुद्गल को कह रहे हैं, कभी जीव को। भैया जीव के राग को जीव का कर्ता कह रहे हैं, पुद्गल के राग का कर्ता पुद्गल है। आप समझ लो ना, जहाँ आचार्य देव ने लिखा ये पौद्गलिक क्रोध आदि, इसका कर्ता जीव नहीं है, तो वो पुद्गल के क्रोध है तो उसका कर्ता पुद्गल है। और जहाँ लिखा कि क्रोध भाव रूप परिणमित हो रहा है तो वो जीव के क्रोध हैं। प्रॉब्लम तो ये आती है कि सांख्य मत तब खड़ा होगा जब वो जीव के होने वाले क्रोध को भी अपना न माने और क्या कहे कि कर्म ने कराया। समझ में आया? वो सांख्य मत है। और हम जिसे पुद्गल का कह रहे हैं वो रियल में पुद्गल का है, इसलिए पुद्गल का कह रहे हैं। बात समझ में आई? देखो, अभी अपनी जो गाथाएं चल रही हैं, अभी बिल्कुल इसमें स्पष्टता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ग्रंथ सामने नहीं हो तब तो हम गड़बड़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हम जो मन में आया वो करें। आप कौन सा हमें चैलेंज करोगे? समझ में आया? लेकिन जब ग्रंथ सामने है, आपके सामने एक एक बात है आचार्य देव की, और हम 125 गाथा तक आ चुके हैं। मैं भी इस तलाश में हूँ कि कहीं इसमें ऐसी गाथा भी है। अभी परिणामी की तो आ गई, लेकिन अपरिणामी की भी आनी चाहिए। तो वो आएगी, लेकिन बौद्ध मत के प्रसंग में आएगी। देखते हैं वो कितने जोर से आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि अन्य मत जो उनके सामने प्रचलित थे उनका खंडन उन्होंने किया, और उनके टच में आने पर अपने माने जो जिन धर्मानुयायी हैं उनमें भी उस तरह की, जैसे कोई गीता के प्रवचन सुनता हो तो उसको लगेगा बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। लेकिन जब उसका ऑपरेशन होता है तब पकड़ में आता है कि रोग क्या है। इसलिए इस कली काल में ये जिनवाणी जो बच गई है हमारे भाग्य से बच गई, माने मूल ग्रंथ आचार्यों के। नहीं तो अब तो इतनी बुद्धि नहीं है जीवों की कि आचार्यों ने जो लिखा है हम अपनी बात मिलाए बिना उसको ऐसा का ऐसा प्रस्तुत कर दें। समझ में है ना? ये भी बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए दवाई खाने से पहले उस दवाई की प्रामाणिकता भी चेक करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो हम दवाई तो ले रहे हैं लेकिन वो एक्सपायर्ड हो, वो नकली हो, मिलावटी हो, बच्चे को दी और बच्चा खत्म। कितना केयरफुल नहीं, बढ़िया बढ़िया कंपनी की दे, एक्सपायरी डेट ठीक होनी चाहिए। समझ में आया? इसलिए वो ग्रंथ कौन सा पढ़ना, ग्रंथ का स्वरूप क्या है, शास्त्र क्या है, इसका तो निर्णय चाहिए ना।
नहीं तो धर्म में आगे बढ़ ही नहीं सकते। भट्टारक जो थे, हाँ, ये संपत्ति में आएंगे, किस में आएंगे? शांति में होंगे। देखो भट्टारक जो थे ये एक तरीके से ना मठाधीश थे। जब काल ऐसा आया, मुगल काल, औरंगजेब के टाइम में, तब क्या होने लगा कि सब प्रतिमाओं को नष्ट भ्रष्ट करने लगे और उस पर बैन लगा दिया मुनि आदि बनने पे। ठीक है, अब वो मंदिर को तोड़ने ताड़ने लगे, तब उन्होंने उस तरह का चेंज आया काल की वजह से। तो वहाँ तो वो प्रॉब्लम थी उस टाइम की, लेकिन उसके बाद इतना मज़ा आ गया कि उसमें चेंज ही नहीं किया लोगों ने। टाइम तो चेंज हो गया लेकिन वो परंपरा चलती रह गई मठाधीश की। अब वो एक जगह बनाकर रहने लगे, कपड़े पहनने लगे, पहले छुल्लक आदि के देश में, साउथ में जैसा है चलता है ना कुछ। तो उसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि अब हैं तो अपने आप कपड़े सहित, लेकिन अब ये सिद्ध करना है कि मैं महान हूँ। तो उसमें क्या किया कि शास्त्रों में भी कुछ चेंज किया, कुछ कहानियाँ ऐसी लिख दी अपने आप से कि जिससे कोई मुझे दोषण ना लगाए, और मेरे दोष अगर दिखे तो मैं कहानी सुना दूँ। देखो ग्रंथों में भी ऐसा आया कि फला एक आर्य का माँ गर्भवती हो गई थी, फिर भी उसने उसे आहार कराया और उससे पूछा भी नहीं और उसकी बराबर वो करी। तो ये क्या, किस चीज़ का पोषण करना चाहते हैं? तो ये जितनी कथाएं हैं, इस तरह की कथाएं, ये बीच में जब कुछ गड़बड़ हुई या कसाई जीव आ गए जैन धर्म में, तब उन्होंने अपने छल पोषण के लिए, मान पोषण के लिए कुछ मिक्सिंग की है। लेकिन जिसको सच्चे ग्रंथ का स्वरूप पता है तो वो पानी पीता है छान के। ऐसी जिनवानी भी विवेक को जागृत पढ़ करके, क्योंकि आगे पीछे से मेल नहीं खाती वो बातें। अगर इसमें कोई बात मिक्स करेंगे ना तो पकड़ में आ जाएगी, अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि मैचिंग नहीं बनेगी उसकी। जैसे कहीं कहीं कोई शब्द गलत आता है तो पकड़ में आ जाता है ना, क्योंकि उसकी सेटिंग नहीं बनेगी, और सेटिंग बनानी है तो आपको सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। जैसे कुछ ग्रंथों में लिखा होता है कि गौतम गणधर द्वारा रचित, ठीक है, आप गौतम गणधर कह रहे हैं तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उनके काल में तो ग्रंथ ही नहीं लिखे गए, और उनसे जो ज्ञान आया वो परंपरा से आया, ऐसा कोई डायरेक्ट तो नहीं आ गया कि गौतम स्वामी ने क्या पूछा एज इट इज़। और हमारे जो ग्रंथों में लिखा है वो उस भाव का पोषण करने के लिए है। टोडरमल जी ने लिखा, ऐसा मत समझ लेना कि बिल्कुल ऐसी की ऐसी कथा वहाँ समोसरण में कही थी। कथा का प्रयोजन वही है कि वीतरागता को पुष्ट करने वाली कथा हमने चेंज भी की है, लेकिन कथा का प्रयोजन वही है वीतरागता। जैसे 10 मूर्खों की कथा आई तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में जब वो घटना घटी थी वो यही संवाद हुआ उन मूर्खों के बीच में, लेकिन हमें तो बस ये पुष्ट करना है कि उन्होंने मूर्खता की थी। ठीक है, तो इस हाँ, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है, गड़बड़ यही हो रही है कि जो निमित्त नैमित्तिक है उसको मैं कर्ता कर्म माने बैठा हूँ। कर्ता कर्मपना वहाँ होता है जहाँ उपादान उपादेय होता है, माने मैं उस रूप परिणमित होता हूँ, वो मेरा कर्म है और मैं करता हूँ। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म कहना ये उपचार है। तो ये रियलिटी समझा रहे हैं कि जो वस्तु जिस रूप में परिणमित होती है वही उस भाव की करता है, इसका नाम कर्ता कर्म है। मैं कई बार कहता हूँ कि इसका नाम अकर्ता अकर्म अधिकार नहीं है, क्योंकि आचार्य देव ने कर्ता कर्मपना सिद्ध करना है वस्तु का, और जब आपको सही कर्ता कर्मपना सिद्ध हो जाएगा तो फिर सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व है। हम शुरू में लगे थे, हमने यही सुना था कि तो अकर्ता को बताने वाली समय सार है, सर्वथा अकर्ता है। फिर जब सांख्य मत वगैरह की गाथाएं पढ़ी और इसमें एक शब्द ऐसा आएगा कि जो आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली जो जिनवाणी है, जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता कहता है, उस पर आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का कोप होगा। ये जिनवाणी तो कथनचित कर्ता कह रही है और तुम कह रहे हो कि सर्वथा अकर्ता है, तो तेरे पे कोप होगा। जैसे पहले देवी का प्रकोप होता था ना, तो जिनवाणी का प्रकोप क्या होगा कि तेरा जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा। यही प्रकोप है कि फसल तो बोई लेकिन फसल उगी नहीं, तो लोग कहते भैया इस बार देवी का प्रकोप है। समझ में, आपने मेहनत तो की लेकिन इसका फल जो सुख है, शांति है, समृद्धि है, वो नहीं हुई। तो इसका मतलब
तो भैया तेरे पे देवी का प्रकोप है, क्या कर फिर कि पहले झाड़ा लगवा, ये मिथ्यात्व का भूत ये झड़वा, पहले ग्रहित मिथ्यात्व का जड़ेगा, तब ऐसी लायकात आएगी कि अग्रहित का झड़े। तो इसलिए प्रथम में प्रथम देव गुरु शास्त्र अथवा देव गुरु धर्म, इसका तो कम से कम सही निर्णय हो तो जीव को अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा। हाँ देखो, हिंदी पढ़ रहे थे ना, गाथार्थ पेज नंबर 317। सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति आचार्य कहते हैं कि हे भाई, यह जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधा है और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता। यदि तेरा यह मत है तो वह जीव अपरिणामी सिद्ध होता है, और जीव स्वयं क्रोधादि भाव रूप नहीं परिणमता होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है, अथवा सांख्य मत की सिद्धि होती है। और उद्गल कर्म जो क्रोध है, स्पष्ट लिख दिया, उद्गल कर्म जो क्रोध है वह जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है। आ गए ना दो क्रोध, अब कंफ्यूजन नहीं रखना कि कभी आचार्य पुद्गल का कह रहे हैं कभी जीव का, ऐसा नहीं, जहां जैसा है वहां वैसा कह रहे हैं, जो स्पष्ट लिखा है। और फिर देखो, उन्हें पता है हम अज्ञानी हैं, हमारे साथ ऐसी लीला क्यों करेंगे कि परेशान हो जाए, इन्हें समझ में ही ना आए। समझ में आया? तो वो तो सरल करके लिखा है कि माने सामान्य से सामान्य जीव को ये बात समझ में आ जाए। और पुद्गल कर्म जो क्रोध है वह जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, ऐसा तू माने तो ये प्रश्न होता है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए उस जीव को क्रोध कैसे परिणमन करा सकता है। माने जो स्वयं गुस्सा नहीं कर रहा उसे कोई दूसरा गुस्सा कैसे करा सकता है। अथवा यदि आत्मा अपने आप, जब मैं खुद ही क्रोध रूप हो रहा हूं तो फिर दूसरा क्या कराता है। और आत्मा अपने आप क्रोध भाव से परिणमता है, ऐसी तेरी बुद्धि हो, अगर तू ऐसा मानता है तो क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, ये बात झूठी ठहरी, क्योंकि खुद से जब हो रहा है उसमें होने की योग्यता है। समझ में, कार में जब स्वयं चलने की योग्यता है तो मैंने चलाई, ये कथन मिथ्या है। इसलिए यह सिद्धांत है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, ब्रैकेट में जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ, लाल रूप परिणमित स्फटिक मणि लाल ही है, ऐसे क्रोध रूप परिणमित आत्मा क्रोध ही है, क्योंकि जो वस्तु जिस भाव रूप से परिणमित होती है वह वही होती है। आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, माया में उपयुक्त आत्मा माया है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है। जैसे नाचार्य की टीका और पढ़ते हैं, 10 मिनट है अपने पास। यदि नहीं, ये तो अमृत चंद्राचार्य की टीका है, वो गाथा का अर्थ था, वो सामान्य अर्थ था, टीका है। यदि जीव कर्म में स्वयं ना बंधता हुआ, देखो कोई कर्म थोड़ी ना उसको जबरदस्ती बंधा लेते हैं, निमित्त नैमित्तिक भी हुआ तो वो निमित्त नैमित्तिक भी निमित्त ने थोड़ी ना कराया, मेरे में ऐसा होने की योग्यता थी तो ही मैं हुआ ना उस रूप। तो जो निमित्त नैमित्तिक भी हुआ मुझमें और कर्म में, उस रूप भी तो मेरी योग्यता थी, अगर नहीं होती तो क्या हुआ। अच्छा वो रह गया, अच्छा मेरे ख्याल से ले लिया था, तुम आई नहीं थी शायद उस दिन। अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद ले लेंगे। हाँ ठीक है। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ, क्रोधादि भाव में स्वयमेव नहीं परिणमता हो, यानी जीव स्वयमेव क्रोध रूप परिणमित नहीं होता हो, तो वह वास्तव में अपरिणामी ही सिद्ध होगा, और ऐसा होने से संसार का अभाव होगा। यदि यहाँ ये तर्क उपस्थित किया जाए कि पुद्गल कर्म जो क्रोधादिक हैं वे जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाते हैं, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। माने मैं खुद तो नहीं परिणमता,
लेकिन वो कर्म मुझे क्रोध रूप करा देते हैं, इसलिए संसार बना रहेगा। तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर करते हैं। उद्गल कर्म क्रोधादिक हैं, वो स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणाम आता है, या स्वयं परिणमते हुए जीव को क्रोध रूप परिणाम आता है? बताओ आप आंसर। एक तो क्रोध भाव को भी उन्होंने लिखा, जो क्रोध कर्म है वो तो अपरिणामी आप मानते हो, तो वो नहीं परिणमते हुए स्वयं परिणमते हुए जीव को क्रोध रूप परिणाम आता है, कि स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध रूप परिणाम आता है? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुए को पर के द्वारा परिणमाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो शक्ति स्वतः ना हो, माने जिसमें जिस रूप परिणमने की शक्ति ना हो है। अच्छा, गाड़ी स्पीड से आप चलाते हो ना, तो ऐसी साइकिल चला लो उतनी स्पीड से, बताओ। और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती। माने कोई जीव अपना गुण नहीं डाल देता गाड़ी में तो 100 की स्पीड पे चल जाए, उसमें थी तो चलती है। जीव मात्र निमित्त हो सकता है, लेकिन उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रहती। समझ में ऐसा अंतर नहीं पड़ेगा कि सचिन भैया चलाएंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा क्वालिटी आ जाएगी उस गाड़ी में, हम चलाएंगे तो कम क्वालिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं। इसलिए जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो, माने सिद्ध हो गया कि जीव का स्वयं का परिणमने का स्वभाव है। अब उसमें दो विशेषताएं होती हैं कि इसमें दो रूप परिणमन होता है, एक स्वाभाविक, एक वैभाविक। वैभाविक परिणमन की योग्यता ऐसी है कि जब पुद्गल कर्म का उदय निमित्त हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और स्वाभाविक परिणमन की यह है कि जब कोई निमित्त ना हो, बिना पर निमित्त के हो, तो स्वाभाविक परिणमन है। ऐसा होने से जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक, गरुड़ का ध्यान कर रहा है कोई मंत्र साधक, वो स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। देखो, ये अपने को ज्यादा ज्ञान नहीं है ना मंत्र विद्या का, तो जो गारुड़ी विद्या कोई होती होगी जिसमें वो गरुड़ मंत्र सिद्ध होता होगा, तो उसमें जब ध्यान किया जाता होगा तो इस प्रकार के मानो मैं ही गरुड़ हो गया, तो अपने दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में वो गरुड़ रूप परिणमित हो गया, अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में, और अपने उसी स्वभाव में स्थिर होता है। तभी तो वो सर्प का जहर भी उतार पाता है। समझ में आया? तो वो तो खैर विद्या की बात है, वो उदाहरण के रूप में लिया है। तो यहाँ कहना ये है कि जो जिस भाव रूप से परिणमित हुआ वह उस समय वही है। तो जीव इसका जो उपयोग जिस भाव रूप से परिणमित हुआ इस समय वह वही है। जीव परिणाम स्वभाव है, जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है तब स्वयं क्रोधादि रूप ही होता है, ऐसा जानना। आप इसकी भी तात्पर्य वृत्ति गाथा और बीच में कलश है। पहले पीछे वाला कलश पढ़ देते हैं, बस उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने का, वो बात अपनी आई गई। पेज नंबर 312, कलश नंबर 64। स्थित्य विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। 64 नंबर का कलश है, हिंदी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो बातें हमने गाथाओं में समझी ये उसका थानिका रूप कलश था, उसकी भूमिका रूप। देखो, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में
है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता, स्वयं के परिणामान कार, सहज ही यह नियम जानो, वस्तु के परिणामान का। कि पुद्गलों में अपना स्वभाव है परिणमन करने का, और उसके उस परिणमन में कोई बाधा भी नहीं है। तो पुद्गल स्वयं अपने परिणाम रूप परिणमित होता है, तो उसका कोई अन्य कर्ता नहीं है। ये बात थी इस कलश में। अभी जो बीच में कलश आ रहा है ना अगला, इसमें ये कहेंगे कि आत्मा में जब स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है और उसके परिणमन में कोई विघ्न नहीं है, तो वो आत्मा स्वयं भी क्यों ना परिणमित हो, उसको अपने परिणमन के लिए किसी अन्य की क्या आवश्यकता। वो कलश कर लेंगे, पहले जैसे आचार्य की टीका पूरी करके वो कलश लेंगे। तो अपनी इस प्रकार जीव का परिणामीपना सिद्ध किया। तो आप विचारना, और आपका कोई प्रश्न हो, क्योंकि बहुत समझने की बात है। क्योंकि देखो समय सार तो अपरिणामी बताने वाला ग्रंथ है, तो फिर यहाँ परिणामी क्यों कह रहे हैं, तो आपको ये अपेक्षा बराबर समझ में आनी चाहिए। तो फिर अपरिणामी क्यों लिखा, अपरिणामी क्यों कहा, तो आपको ऐसा प्रश्न का समाधान होना चाहिए। नहीं हो तो पूछना, क्योंकि बिना समझे हाँ हाँ करते चले जाएंगे तो लाभ नहीं होगा। ठीक है ना। मैं कल पूछूंगा, आप पूछेंगे पहला आपके लिए 5 मिनट, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा फिर कि परिणामी है कि अपरिणामी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप फंस जाओगे फिर। समझ में आया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जयचंद जी छाबड़ा ने बोला ना कि भैया जिनवाणी तो स्यादवाद रूप है, और स्यादवाद की शरण लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर स्यादवाद की शरण नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। समझ में आया। जब वो कहते हैं कि अपना चाचा थानेदार, तो अब काहे का डर है। समझ में आया। जब अपने पास स्यादवादमयी जिनवाणी है, क्योंकि हमारा हर एक कथन किसी विवक्षा से होगा। ठीक है ना, भले ही वो गौण हो विवक्षा, लेकिन हमारे मानस पटल में वो स्पष्ट है। ठीक है ना। तो हमें सांख्य मत भी नहीं होने वाला, हमें क्षणिक भी नहीं होने वाला, और हम नैया पार लग जाएंगे। तो जिसने आदिनाथ भगवान के भरोसे नैया अपनी लगाई है, उनकी नैया जरूर तिरेगी। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु के अनेकांत स्वरूप का कथन किया है ना। तो मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दी, तो चिंता मत कर, जरूर तिरेगी। लेकिन पहले भरोसा तो कर देवगुरु धर्म का और उनकी स्यादवाद रूप जिनवाणी का। समझ में आया ना। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के पर का